A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today we are going to analyze the editorial page of 17th of February. So let us start our editorial in detail. The title of this particular editorial is Freedom and Security. Freedom का मतलब हो गया आजादी, security का मतलब हो गया सुरक्षा. On social media platform यहाँ पे यूज किया गया है ट्विटर के लिए, ऑपरेटिंग इन इंडिया, जो कि इंडिया में काम कर रहा है. तो अभी फिलहाल एक विवाद बना हुआ है हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और ट्विटर के बीच में. इस महीने के स्टार्टिंग के अंदर, फरवरी के स्टार्टिंग के अंदर, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने ट्विटर को एक ऑर्डर दिया था कि आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर कुछ बहुत ही ज्यादा इंस्टिगेटिव, भड़काऊ टाइप के कुछ हैशटैग चले हुए हैं, आपको उसको बैन करना चाहिए, उसको ब्लॉक करना चाहिए. लेकिन कहीं ना कहीं ट्विटर ने सेंट्रल गवर्नमेंट के उस ऑर्डर को मतलब वायलेट किया, उसकी अवहेलना की है, मतलब उसको अटेंशन नहीं दिया, जिसकी वजह से ये विवाद बढ़ गया है. तो आज का हम एडिटोरियल इसी बात को लेकर स्टडी करने वाले हैं. लेट अस स्टार्ट इन डिटेल. बाय कॉलिंग ऑन का जो मीनिंग होता है वो होता है डिमांड करना, मेक एन अपील, अनुरोध करना. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यहाँ यूज किया गया ट्विटर के लिए. ऑपरेटिंग इन इंडिया, जो कि इंडिया में काम कर रहा है. टू फॉलो, उसको पालन करना होगा. द लॉ ऑफ लैंड, उस धरती के जो नियम है उसका पालन करना होगा. तो कहने का मतलब जो इंडिया का जो लॉ एंड ऑर्डर है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर को अगर काम करना है तो वहां का जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो नियम है उसको क्या करना होगा, उसका पालन करना होगा. एज डिड इट लास्ट वीक इन पार्लियामेंट, जैसा कि पार्लियामेंट में लास्ट वीक डिसाइड किया गया. द गवर्नमेंट हैज नॉट स्टेटेड द सीमिंगली ऑब्वियस. देखो, स्टेटेड का मतलब होता है कहना, सीमिंगली का मतलब होता है अप्रेंटली, प्रतीत होता है. मतलब ऐसा प्रतीत होता है कि गवर्नमेंट ने सिर्फ ऐसा कहा नहीं है, बल्कि डिलीवर्ड अ वार्निंग टू ट्विटर. इसके साथ साथ उसने ट्विटर को एक वार्निंग भी दी है, दैट इट ought नॉट टू डिफाई. ट्विटर को वार्निंग दी है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उसको डिफाई नहीं करना है. डिफाई का मतलब होता है वॉयलेट करना, डिस्पैरेज करना, मतलब अवहेलना करना. कि मतलब उसको जो गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया है उसकी अवहेलना दोबारा से नहीं करेगा ट्विटर, द वे इट डिड इट अर्ली फरवरी. सेंट्रल गवर्नमेंट ने ट्विटर को इस महीने के स्टार्टिंग के अंदर भी क्या है, एक वार्निंग दिया था, लेकिन ट्विटर ने उसको क्या किया था, डिफाई कर दिया था, कहीं ना कहीं उसको अवहेलना की थी, उसकी तरफ अटेंशन नहीं दी थी. तो अब की बार फिर मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने ट्विटर को एक वार्निंग दी है. व्हेन द गवर्नमेंट वांटेड, और उस टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट ने ट्विटर से क्या एक्सपेक्ट किया था कि सर्टेन हैंडल्स ब्लॉक्ड फॉर स्प्रेडिंग इंसेंडिटरी कंटेंट. देखिए, और उस टाइम कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट ने ट्विटर से इस बात की उम्मीद की थी, एक्सपेक्ट किया था कि जो सर्टेन हैंडल्स है, मतलब जो कुछ ऐसे हैंडल्स है, कुछ ऐसे उस प्लेटफॉर्म पे चैनल्स है, हैंडल्स है जो बहुत ज्यादा क्या है, इंसेंडरी है. इंसेंडरी का मतलब हो गया इंस्टिगेटिव. ऐसे कुछ हैशटैग चले हुए हैं वहां पर, कुछ हैंडल्स ऐसे हैं जो कि आग भड़काने वाले हैं, जिसकी वजह से वायलेंस हो सकता है. तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ट्विटर को कहा कि आप ऐसे जो हैशटैग चले हुए हैं उनको ब्लॉक करें, क्योंकि उनसे क्या हो सकता है, उनसे वायलेंस बढ़ सकता है. We respect criticism. You can criticize even Prime Minister, said Minister of IT and Communication Ravi Shankar Prasad in Parliament on Thursday. जो हमारे रवि शंकर प्रसाद, जो कि पार्लियामेंट, मतलब जो कि हमारे क्या आईटी और कम्युनिकेशन के मिनिस्टर हैं, उन्होंने थर्सडे को पार्लियामेंट में कहा, क्या बोला, वी रिस्पेक्ट क्रिटिसिज्म. मतलब हम, जो क्रिटिसिज्म होता है इसका मतलब हो गया मतलब आलोचना, हम आलोचना की रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं. यू कैन क्रिटिसाइज इवन द प्राइम मिनिस्टर. अगर आप चाहो तो एक प्राइम मिनिस्टर को भी क्या कर सकते हो, उसकी भी आलोचना कर सकते हो. ये बात हमारे जो आईटी एंड कम्युनिकेशन के मिनिस्टर हैं रविशंकर प्रसाद जी, उन्होंने पार्लियामेंट में थर्सडे को ये बात बोली. बट इफ सोशल मीडिया इज यूज्ड टू प्रोपगेट का मीनिंग हो गया स्प्रेड करना, प्रचार करना. लेकिन अगर सोशल मीडिया का यूज किसी चीज को प्रोपगेट करने के लिए, स्प्रेड करने के लिए, हेट, नफरत को बढ़ाने के लिए किया जाएगा, देन एक्शन विल बी टेकन. और तो फिर क्या लिया जाएगा, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा. फर्दर उन्होंने आगे बोला, ही आस्क्ड why when police act in Washington Capitol, he ransacking a microblogging site stand in their favor. देखिए, उन्होंने किस बात का हवाला दिया, जैसे पीछे महीने की बात करता हूं, जब जॉन बाइडेन का जो पार्टी है उसका जो इलेक्शन था, उसकी वोट की काउंटिंग हो रही थी, तो जो मतलब उस टाइम क्या हुआ, वहां पे कैपिटॉल के अंदर बहुत ज्यादा क्या हुआ, रैंसैकिंग हुआ, मतलब बहुत ज्यादा तोड़फोड़ हुआ. क्या हुआ,
और किसके ऊपर ये चार्जेस लगे थे, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर इसके कुछ चार्जेस लगे थे। तो उस वक्त पुलिस ने कैसा एक्ट किया था, पुलिस एक्ट इन वॉशिंगटन कैपिटल हिल रैंसैकिंग माइक्रो ब्लॉगिंग साइट स्टैंड इन देयर फेवर। और उस वक्त क्या था, माइक्रो ब्लॉगिंग साइट, ये एक ब्लॉगिंग साइट है, वो क्या है, किसके सपोर्ट में आ गई थी, वो मतलब ये जो मतलब वहां पर वेंडिलाइज हुआ था, जो तोड़फोड़ हुई थी, उसके सपोर्ट में आई थी कि ये बहुत ज्यादा गलत है। बट वेन अ सिमिलर एक्शन इज टेकन, लेकिन इस तरह का सेम जब एक्शन इंडिया में हुआ एट रेड फोर्ट, आर नेशनल प्राइड, जो कि हमारी देश की शान है, द प्लेटफॉर्म अपोजेस। और उस वक्त मतलब इस प्लेटफॉर्म ने क्या किया, इस पर्टिकुलर इश्यू को अपोज कर दिया कहीं ना कहीं। इस मतलब वहां पर ये जब ये केस हुआ तो उसने उस बात को सपोर्ट किया कि ये गलत था। लेकिन अब जब यहाँ पे ये बात जो हो रही है, क्योंकि अब इंडिया के अंदर भी 26 जो जनवरी था, वहां पर मतलब एक बहुत बड़ा, एक कह सकते एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हुई, क्योंकि वहां पर जो फार्मर प्रोटेस्ट था वहां पर बहुत बड़ा वायलेंस भी हुआ। मतलब जो हमारा फ्लैग है उसकी जगह पे दूसरे फ्लैग को भी वहां पर लगाया गया। तो ये सारे केसेस हैं। तो अब मतलब ये प्लेटफॉर्म है, इस बात को अपोज क्यों नहीं करता है। तो यहाँ पर जो एडिटर है, कि जब अमेरिका के अंदर ऐसा केस हुआ तो उसने सपोर्ट किया, लेकिन अब जब इंडिया के अंदर है तो मतलब इस बात को सपोर्ट करने की वजह इसको अपोज क्यों कर रहा है। ओके, सो ये इसका कुछ एक्सप्लेनेशन था। लेट्स टॉक अबाउट कुछ ग्रामर पार्ट के, अगर मैं बात कर लेता हूँ। देखिए ध्यान से देखते हैं। बाय कॉलिंग, देखो बाय आपका प्रेपोजिशन हो गया, और प्रेपोजिशन के बाद हम जीरंड यूज कर लेते हैं, V1 प्लस ING। तो हमने यहाँ पे जीरंड यूज कर लिया है। हैज नॉट स्टेटेड, देखो हैज नॉट स्टेटेड अगर मैं बात करता हूँ, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। गवर्नमेंट सिंगुलर, तो इसलिए हमने हैज यूज कर लिया, और इसके बाद V3 भी हमने यूज कर लिया। एज डिड, अब ये पे यहाँ पे V2 हमने पास्ट इंडेफिनाइट यूज कर लिया, V2। ought नॉट टू, देखो ought जो आपका एक मॉडल वर्ब होता है, जो कि शुड की तरह मतलब एडवाइस देने के लिए बोला जाता है। वांटेड आपका V2 हो गया। फॉर स्प्रेडिंग, फॉर आपका क्या हो गया, प्रेपोजिशन हो गया, उसके बाद आपने जीरंड यूज कर लिया है। एंड कैन क्रिटिसाइज, कैन आपका हो गया मॉडल वर्ब, और उसके बाद आपने V1 यूज किया है। टू प्रोपोगेट, ये आपका हो गया इन्फिनेटिव, 2 प्लस V1 जब आप यूज करते हो वो आपका इन्फिनेटिव केस होता है। पुलिस विल बी टेकन, ये आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया फ्यूचर का, बी प्लस थर्ड फॉर्म आ जाएगा इसके अंदर। तो ये आपने पैसिव स्ट्रक्चर यूज कर लिया। पुलिस, देखो पुलिस एक आपका एक कलेक्टिव नाउन होता है, जनरली इसको हम हमेशा ही प्लूरल ट्रीट करते हैं, पुलिस को सिंगुलर ट्रीट नहीं किया जाता है। इज टेकन, यहाँ पर फिर आपका प्रेजेंट पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, प्रेजेंट में बी का फॉर्म इज होता है, तो इसलिए हमने यहाँ पर इज टेकन यूज कर लिया। प्लेटफॉर्म अपोजेस, अपोजिट देखो प्लेटफॉर्म सिंगुलर, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब कर ली यूज अपोजेस। अगर हम इसके क्लॉज एंड फ्रेजेस की बात करें, तो जो आपको ग्रीन कलर में दिखाई दे रहे हैं सारे के सारे आपके डिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज हैं। जो ब्लू कलर में है वो सारे के सारे आपके मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज हम बोल सकते हैं। जो आपका पर्पल कलर में होगा वो आपका फ्रेज होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। दैट द गवर्नमेंट वांटेड, कि गवर्नमेंट क्या चाहती थी, प्रॉब्लमेटिक हैशटैग ब्लॉक्ड एज अंडरस्टैंडेबल, कि मतलब गवर्नमेंट की अब ये बात कि वो जो प्रॉब्लमेटिक जो हैशटैग है, डिस्प्यूटेबल मतलब जिसकी वजह से विवाद हो रहा है, ऐसे अगर हैशटैग को ब्लॉक किया जाए तो ये अंडरस्टैंडेबल है, मतलब इसको समझा जा सकता है, ये बात ठीक भी है। गिवन द टेंस सिचुएशन ऑन द ग्राउंड ऑन द डे ऑफ फार्मर्स प्रोटेस्ट, मतलब गिवन का मतलब है कंसीडर करते हुए। टेंस सिचुएशन, बहुत ही ज्यादा टेंस सिचुएशन हो गई थी किन के बीच में, अगर मैं बात करता हूँ पुलिस और जो फार्मर प्रोटेस्ट थे उनके बीच में बहुत ज्यादा सिचुएशन, बहुत ज्यादा टेंस, बहुत ज्यादा क्या हो गई थी, बहुत ज्यादा सीवियर हो गई थी, टेंशन प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। ऑन द ग्राउंड, अगर रियलिटी की बात की जाए, जमीनी स्तर पे बात की जाए, द डे ऑन द फार्मर प्रोटेस्ट, फार्मर प्रोटेस्ट के दिन। बट व्हाट इज डिफिकल्ट टू अप्रिशिएट, लेकिन इस बात को अप्रिशिएट करना, इलोजाइज का मतलब हो गया सराहना करना, प्रेज करना, that it is also wanted to handles of some journalists, activists and politicians to be blocked। मतलब गवर्नमेंट की ये बात करना कि मतलब कुछ ऐसे इंस्टिगेटिव हैशटैग है जो कि वायलेंस को बढ़ा सकते हैं, उनको ब्लॉक करना, ये बात तो कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडेबल है, जायज लगती है। लेकिन इसके साथ साथ मतलब इस बात को अप्रिशिएट नहीं किया जा सकता कि गवर्नमेंट चाहती है कि कुछ जर्नलिस्ट हैं, कुछ एक्टिविस्ट हैं और कुछ पॉलिटिशियंस हैं, उनके जो उनका जो चैनल है, उनके जो हैशटैग्स है उनको भी ब्लॉक किया जाए। तो ये बात कहीं ना कहीं जायज नहीं लगती है। ट्विटर इवेंचुअली कंप्लाइड, कंप्लाइड का मतलब होता है अबाइडेड बाय, मतलब अनुपालन करना। इवेंचुअली का मतलब होगा इन कंक्लूजन,
अगर ट्विटर ने क्या किया, जब गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर दिया तो ट्विटर ने क्या किया, इवेंचुअली कंप्लाइड, उस बात का पालन किया, बट नॉट फुली, लेकिन पूरा नहीं किया. We have not taken any action on accounts that consist of news media entities, journalists, activists and politicians. और ट्विटर मतलब वी, यहाँ पे ट्विटर ने बोला है कि हमने क्या किया, वी आर नॉट टेकन एनी एक्शन, हमने कोई एक्शन नहीं लिया है. कौन से अकाउंट्स के ऊपर हमने एक्शन नहीं लिया है? जो कि मीडिया, न्यूज मीडिया चैनल्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, जो मतलब पत्रकार वगैरह लोग हैं, एक्टिविस्ट हैं, उन लोगों, और जो पॉलिटिशियंस हैं उन लोगों के जो चैनल्स हैं, उन लोगों के जो अकाउंट्स हैं, हमने उनको ब्लॉक नहीं किया है. इट सेड, उसने क्या बोला, ट्विटर ने किस बात का हवाला दिया, इट सेड इट्स इन ब्लॉग, उसने अपने ब्लॉग के अंदर ये बात बोली कि हमने जैसे मीडिया एंटिटीज हो गया, जर्नलिस्ट हो गया, एक्टिविस्ट हो गया, पॉलिटिशियंस हो गया, इन लोगों के अकाउंट्स को हमने क्या है अभी ब्लॉक नहीं किया है. क्यों नहीं किया वो देखते हैं. टू डू सो, अगर हम ऐसा करते हैं, टू डू सो वी बिलीव वी वुड वायलेट, वायलेट का मतलब हो गया कहीं ना कहीं फिर वो मतलब अवहेलना करना, उल्लंघन करना, देयर फंडामेंटल राइट्स, उनके जो मूलभूत जो राइट्स है, अधिकार है, उनकी अवहेलना होगी. अगर हम उनको ऐसा करने से रोकते हैं तो फिर उनका मतलब क्या हुआ, उनका जो मूलभूत राइट है क्या, फ्री एक्सप्रेशन, मतलब फ्रीडम टू स्पीच अंडर इंडियन लॉ, मतलब कहीं ना कहीं अगर उनको इस बात से रोका जाता है तो उनका जो एक फंडामेंटल राइट है, जो मूलभूत राइट है क्या, फ्री एक्सप्रेशन की आप अपने हिसाब से बोल सकते हो, जो कि हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसने दिया है, तो कहीं ना कहीं उसकी अवहेलना होगी, उसका हम क्या करेंगे, वायलेट करेंगे. तो इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने गवर्नमेंट को ये रिप्लाई किया कि इन लोगों के जैसे जो मीडिया हाउसेस हैं, जर्नलिस्ट हैं, एक्टिविस्ट हैं, पॉलिटिशियंस हैं, इनके जो अकाउंट्स हैं उनको ब्लॉक नहीं किया गया है. आफ्टर ऑल दिस, इसके बाद आफ्टर ऑल दिस, दिस इशू स्टिल इन रीलम, रीलम का जो मीनिंग होता है क्षेत्र में, फील्ड के अंदर, by keeping up of statements and counter statements. आफ्टर ऑल, और मतलब इसकी वजह से अब ये जो इशू है ना, क्या हो रहा है, ऑफ स्टेटमेंट्स एंड काउंटर स्टेटमेंट्स, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट मतलब क्या कर रही है, ट्विटर को अपनी स्टेटमेंट दे रही है, और ट्विटर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को स्टेटमेंट दे रहा है. कहीं ना कहीं ब्लेम गेम स्टार्ट हो गया दोनों के बीच में. वाइल कीपिंग अब द प्रेशर ऑन ट्विटर, ट्विटर के ऊपर अपना प्रेशर बनाए रखने के लिए, बाय थ्रेटनिंग, उसको डराना, टू टेक एक्शन, मतलब वो ऐसे मतलब जो हैशटैग्स हैं या जैसे अकाउंट्स हैं उनके ऊपर अपना एक्शन ले. द गवर्नमेंट एट लीस्ट फॉर द टाइम बीइंग, लेकिन अगर आप फिलहाल बात करें, हालांकि गवर्नमेंट ने ट्विटर के ऊपर प्रेशर बनाया, उसको थ्रेटन किया है कि इस टाइप के जो अकाउंट्स हैं उनको क्या करना है, ब्लॉक करना है. द गवर्नमेंट एट लीस्ट, कम से कम फॉर द टाइम बीइंग, फिलहाल के लिए, फॉर द टाइम बीइंग मतलब फिलहाल के लिए, सीम्स टू हैव स्टॉप, मतलब दिखाई प्रतीत होती है, सीम टू हैव स्टॉप, स्टॉप का मतलब रुक जाना, शॉर्ट ऑफ टेकिंग एनी एक्शन, फिलहाल गवर्नमेंट ऐसा दिखाई पड़ती है कि फिलहाल वो मतलब रुक गई है एक्शन लेने के लिए. लेकिन गवर्नमेंट ने ट्विटर के ऊपर प्रेशर बनाया है कि वो इस तरह के जो हैशटैग है और साथ के साथ ऐसे जो अकाउंट्स हैं जिसके अंदर मीडिया हाउसेस हैं, जर्नलिस्ट हैं, एक्टिविस्ट हैं, पॉलिटिशियंस हैं, उनके अकाउंट्स को भी क्या किया जाना चाहिए, ब्लॉक किया जाना चाहिए. और सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है, ट्विटर के ऊपर अपना प्रेशर बनाया, उसको थ्रेटन किया है कि आपको ये करना होगा. तो ये इसका पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन था. लेट्स टॉक अबाउट ग्रामर पार्ट. ग्रामर पार्ट देख लेते हैं. वांटेड आपका V2 हो गया, पास्ट इंडेफिनाइट आपने यूज कर लिया. गिवन का मतलब हो गया पे कंसीडर करना. टू अप्रिशिएट का यहाँ पर होगा इन्फिनेटिव, 2 + V1 जब आप यूज कर लेते हो, ये भी आपका इन्फिनेटिव हो गया, 2 + V1 होता है, बट यहाँ पे पैसिव स्ट्रक्चर यूज कर लिया तो B+ थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया, ये भी आपका इन्फिनेटिव केस हो गया. हैव नॉट टेकन, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो गया. अब देखो यहाँ पर वी प्लूरल है तो इसलिए हमने वर्ब यानी हैव ले लिया, उसके बाद V3 भी हमने यूज कर लिया. साथ के साथ अगर मैं बात करता हूं, इट्स एंड, इट्स एंड यहाँ पे यूज किया गया है ट्विटर के लिए. इट्स ब्लॉग, मतलब अब ये इट्स किसके लिए यूज किया गया, ये भी आप ट्विटर के लिए यूज करें. इट्स ब्लॉग, इट्स यहाँ पर हो गया आपका पजेसिव एडजेक्टिव, ब्लॉग हो गया आपका नाउन. टू डू यहाँ पर हो गया आपका इन्फिनेटिव केस. राइट टू, राइट हमेशा अपने साथ टू प्रेपोजिशन को लेकर चलता है. वाइल कीपिंग, अब ये जो वाइल है ये प्रेपोजिशन हो गया, और इसके बाद आप जीरंड केस यूज करते. कीपिंग V1 + ing आपने क्या यूज किया है, ये यहाँ पे आपने जीरंड यूज कर लिया. टू टेक, अब यहाँ पे फिर आपने इन्फिनेटिव यूज कर लिया, 2 + V1. ऑफ टेकिंग, ऑफ प्रेपोजिशन हो गया, उसके बाद फिर आपने जीरंड यूज कर लिया, V1 + ing जो कि नाउन की तरह काम करती है. अब यहाँ पे वर्बल ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रही है. जो ब्लू कलर में आपको दिखाई पड़ रही है सारे के साथ के मेन क्लॉज.
प्रिंसिपल क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज कहलाते हैं। जो ग्रीन कलर में दिखाई पड़ रहे हैं वो सारे के सारे आपके डिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और जो पर्पल कलर के अंदर आपको दिखाई पड़ रहा है ये आपका हो गया फ्रेज। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। व्हाइल बीइंग डेफिएंट, डेफिएंट का मतलब होता है मतलब जब आप म्यूटिनियस मतलब उपेक्षापूर्ण, मतलब जब आप किसी चीज की अवहेलना करते हो। व्हाइल बीइंग डेफिएंट इनिशियली, ट्विटर ऑल्सो सीम्स टू हैव स्टॉप्ड शॉर्ट ऑफ एक्सीलरेटिंग इट। मतलब स्टार्टिंग के अंदर ट्विटर ने क्या किया था, ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ऑर्डर है उसको डेफिएंट मतलब एटीट्यूड दिया था, कहीं ना कहीं उसने उसकी अवहेलना की थी। अब ट्विटर ऑल्सो सीम्स, ट्विटर भी कैसे दिखाई पड़ती है, हैव स्टॉप्ड शॉर्ट ऑफ एक्सीलरेटिंग। एस्केलेट करना का मीन होता है राइजिंग, बढ़ाना किसी चीज को। अब ट्विटर भी मतलब इस मामले को बढ़ाते हुए दिखाई नहीं पड़ रही है, मतलब उसने भी कहीं ना कहीं इस मामले को बढ़ाने से रोक दिया है। एंड गोइंग टू कोर्ट, और वो भी कोर्ट में नहीं जा रही है। दिस इज सिग्निफिकेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिग्निफिकेंट का मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होना, बिकॉज इफ either one of the parties, अगर दोनों में से एक भी पार्टी, सेंट्रल गवर्नमेंट और ट्विटर की बात की जा रही है, had decided to escalate, अगर दोनों में से एक ने भी इस मामले को एस्केलेट करने की कोशिश की होती, एस्केलेट मतलब बढ़ावा दिया होता द इशू, मतलब इस मुद्दे को, द कंटेंशियस का मतलब हो गया कॉन्ट्रोवर्शियल, विवादास्पद। और ये जो विवादास्पद जो इशू चल रहा है, लॉ अंडर विच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आर रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद ब्लॉकिंग ऑर्डर्स कुड कम अंडर लीगल स्क्रूटनी। अगर मतलब कहीं ना कहीं ये कंटेनिशियस मतलब अगर बात करता हूं, ये जो इशू है, अगर दोनों में से किसी ने इसको बढ़ावा देने की कोशिश की होती, तो जो हमारा एक लॉ है जो कि क्या है उसके अंदर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आर रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद का मतलब हो गया किसी चीज का पालन करना, ब्लॉकिंग ऑर्डर्स के उनको पालन करना होगा, कुड कम अंडर लीगल स्क्रूटनी, स्क्रूटनी का मतलब हो गया छानबीन के अंदर, प्रोब करना, छानबीन करना। तो कहीं ना कहीं अगर दोनों में से किसी भी पार्टी ने इस मामले को तूल दिया होता, बढ़ाया होता, तो जो हमारा लॉ है जिसके तहत क्या है, सोशल मीडिया को क्या है, कंप्लाई विद, उसको पालन करना होता, और उसको अपने जो क्या है, जो अपने हैशटैग्स हैं, जो अकाउंट्स, उसको ब्लॉक करना होता, कुड कम अंडर लीगल स्क्रूटनी, और फिर उसके ऊपर लीगल छानबीन होती। द रेफरेंस इज टू सेक्शन 69A, और ये किस बात का हवाला दिया जा रहा है, रेफरेंस किस चीज का दिया जा रहा है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर सेक्शन 69A के तहत ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, मतलब जो हमारा एक्ट है 2000, उसके अंदर एक सेक्शन है 69A, उसके रेफरेंस के हिसाब से अंडर विच द गवर्नमेंट, मतलब इसके तहत गवर्नमेंट कैन ऑर्डर दे सकती है ए डिजिटल इंटरमीडियरी का मतलब हो गया मेडिएट, मध्यस्थ, मतलब वो क्या कर सकती है, जो मध्यस्थ है उसको ऑर्डर दे सकती है टू ब्लॉक एनी कंटेंट ऑन ग्राउंड, कि वो अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर किसी भी तरह के कंटेंट को ब्लॉक करे, इंक्लूडिंग सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट एंड पब्लिक ऑर्डर, मतलब किस चीज को ध्यान में रखते हुए, अगर मतलब उस पर्टिकुलर स्टेट और पब्लिक का जो ऑर्डर है, ऑर्डर का मतलब यहाँ पर हो गया सिस्टम, अगर वहां का स्टेट का और लोगों की जो व्यवस्था है अगर उसको कहीं नुकसान पहुंच रहा है, तो जो गवर्नमेंट है, इंटरमीडियरी जो मध्यस्थ है, प्लेटफॉर्म को क्या कर सकती है, उस पर्टिकुलर सोशल वेबसाइट का जो प्लेटफॉर्म है उसको ये ऑर्डर दे सकती है कि आपको अपने कंटेंट को ब्लॉक करना होगा। श्योर सुप्रीम कोर्ट डिड अपहोल्ड का मतलब होता है मेंटेन करना, बनाए रखना। हाँ, ये बात सही है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को बनाए रखा था। द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी का मीनिंग हो गया संवैधानिकता, मतलब स्टेट ऑफ बीइंग कॉन्स्टिट्यूशनल, मतलब संवैधानिकता। कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने जो संवैधानिकता है उसको बनाए रखा था ऑफ सेक्शन 69A, जो हमारा सेक्शन है 2000 एक्ट के तहत आता है, इन द शरिया सिंगल वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडियन केस 2015। ये केस हुआ था, इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, अपनी संवैधानिकता बनाई रखी थी, और कहीं ना कहीं फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो राइट था वो दिया गया था। मतलब जो इस पर्टिकुलर केस के अंदर जो शरिया संगल है उसको फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब राइट दिया गया था। बट क्रिटिसिज्म ओवर द सीक्रेसी, लेकिन इस बात का क्रिटिसिज्म करना, मतलब इस बात की आलोचना करना, ओवर द सीक्रेसी, सीक्रेसी का मतलब होता है प्राइवेसी,
कॉन्फिडेंशियलिटी, गोपनीयता ऑफ द प्रोसेस। मतलब अगर आप बात करो प्रोसेस को लेकर, मतलब जिस प्रणाली को लेकर कि हम सीक्रेसी को फॉलो करें, सीक्रेसी को ध्यान में रखते हुए हम इस चीज को ऐसा कर रहे हैं, एंड द arbitrariness with which it has been used over the years of has now been seized। देखिए आर्बिट्रीनेस का मीनिंग जो होता है मनमानापन, मतलब अपनी मन मर्जी करना। सीक्रेसी का मतलब हो गया गोपनीयता। लेकिन कहीं ना कहीं इस बात को मतलब बार बार ये बोलना कि मतलब अक्सर इस चीज का क्रिटिसिज्म हुआ है कि सीक्रेसी का बहाना लगाकर आप अपनी मनमानी करते हो, तो मतलब ये बहुत बार इस बात को यूज किया गया है और ये कभी सीज नहीं हुआ है, ये कभी रुका नहीं है। तो ये इस बात को हमेशा क्या किया गया, क्रिटिसाइज किया गया है कि आप अपनी सीक्रेसी का बहाना देकर आप अपनी मनमानी करते हो। तो इस बात को ना, तो इसको पहली बार बहुत बार इसको यूज किया गया है, सालों तक इसको यूज किया गया है और मतलब इसको कभी रोका भी नहीं गया है। दिस सेक्शन, मतलब इस सेक्शन के तहत अगर बात करूं 69A की अगर मैं बात करता हूं, इन अ वे रिप्रेजेंट्स, ये क्या करता है, ये ऐसा दिखाता है द वाइड सेंसरशिप। सेंसरशिप का मीनिंग हो गया सिक्योरिटी रिव्यू, मतलब समीक्षा करना। दैट द गवर्नमेंट हैज, द पावर दैट गवर्नमेंट हैज, मतलब ये जो कानून है वो इस बात की समीक्षा करता है कि गवर्नमेंट के पास जो भी कानून है उसको क्या करता है, उसकी समीक्षा करता है। द गवर्नमेंट हैज, इट इज देयरफॉर, इस वजह से इंपॉर्टेंट दैट फ्रीडम ऑफ स्पीच इज नॉट सीन एज एंटीथेसिस। एंटीथेसिस का मतलब हो गया कॉन्ट्राडिक्शन, विरोध। तो ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो फ्रीडम स्पीच है, कि लोगों को जो बोलने की आजादी है, उसको ऐसे नहीं देखना चाहिए कि ये कॉन्ट्राडिक्टरी है, विरोध, इसको विरोध के तौर पे नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि ऑफ सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। मतलब इसको ऐसा नहीं देखना चाहिए कि ये अगर कोई इंसान, अगर कोई पर्टिकुलर इंसान या कोई पर्टिकुलर अगर बात करता हूं मैं अकाउंट या कोई ऐसा इंसान जो मतलब क्या करता है, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दे रहा है, तो इसको मतलब गलत नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच का हक है सभी का। एंटीथेसिस का मतलब है विरोध ऑफ सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, इसको स्टेट की सिक्योरिटी के हिसाब से नहीं देखना चाहिए, बट एज वन ऑफ इट्स की फैसिलिटेटर। इट्स की फैसिलिटेटर, की का मतलब हो गया मेन, फैसिलिटेटर का मतलब होता है someone who makes progress easier, जो काम को आसान बना देता है। तो इसको बल्कि ऐसा देखा जाना चाहिए कि जो हमारे काम को आसान करता है, कि मतलब क्योंकि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसने फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो अधिकार सभी को दिया गया है, तो इसको हमें क्या कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं लेना चाहिए, इसको हमें विरोध की तरह नहीं लेना चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए, बट एज वन ऑफ इट्स की फैसिलिटेटर, बल्कि इसको एक ऐसे, मतलब एक ऐसे क्या लेना चाहिए, फैसिलिटेटर की तरह हमें लेना चाहिए, जो कि हमारा जो प्रोसेस है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रोसेस है उसको और भी आसान बना देता है। मतलब हमें जो फ्रीडम ऑफ स्पीच का अधिकार है उसको हमें एज ए कॉन्ट्राडिक्शन नहीं लेना चाहिए, बल्कि वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर अगर क्रिटिसिज्म हो रहा है तो क्यों हो रहा है, उस क्रिटिसिज्म को देखना चाहिए, उसको सॉल्व करना चाहिए। तो ये की फैसिलिटेटर होगा, जिससे कि हमारी जो प्रोग्रेस है, हमारी जो प्रोसेस है वो और भी ज्यादा अच्छी हो जाएगी। चलो इसके कुछ ग्रामर कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं हम। वाइल आपका प्रेपोजिशन हो गया, तो इसके बाद आपने जीरन यूज कर लिया, V1 प्लस आईएनजी यूज कर लिया। ऑफ हो गया आपका प्रेपोजिशन, उसके बाद आपने एस्केलेटिंग भी आपका V1 प्लस आईएनजी यूज कर लिया, जो कि जीरन है। हैड डिसाइडेड, ये हो गया आपका पास्ट परफेक्ट, जिसमें हैड प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया है। आर रिक्वायर्ड टू कंप्लाई, ये हो गया आपका पैसिव स्ट्रक्चर, प्लेटफॉर्म प्लूरल है तो यहाँ पे बी का सेकंड फॉर्म आर बन गया प्रेजेंट में, और V3 भी आपने यूज कर लिया। टू कंप्लाई आपने यहाँ पे यूज कर लिया 2 + V1, जो कि आपका इन्फिनेटिव केस है। कैन ऑर्डर, अब ये जो कैन है वो आपका मॉडल वर्ब है, ऑर्डर आपका V1 हो गया, मॉडल वर्ब के साथ हम V1 यूज करते हैं। टू ब्लॉक, ये आपका फिर इन्फिनेटिव केस हो गया, 2 + V1 आप यूज कर रहे हो। डिड अपहोल्ड, ये देखो यहाँ पे क्या होता है, जब पर्टिकुलर सेंटेंस को आप स्ट्रेस करके बोलते हो, जैसे डिड, अब देखो डिड आपने V2 यूज कर लिया है, तो यहाँ पर अपहोल्ड V1 ही आएगा। क्यों, जनरली क्या होता है, एक तो मैं बोलता हूं देखो ही, जैसे अगर मैं बोलता हूं आई प्ले क्रिकेट, आई प्लेड क्रिकेट, ठीक है, और अगर मैं बोलता हूं आई डिड प्ले, तो मैंने यहाँ पर डिड इसलिए यूज किया क्योंकि मैं स्ट्रेस करके बोल रहा हूँ कि मैं खेला तो था। तो यहाँ पर डिड जो है वो आपका स्ट्रेस देने के लिए, एम्फसाइज करने के लिए यूज किया जा रहा है। हैज नॉट बीन यूज्ड, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। हैज के बाद आपने बी का थर्ड फॉर्म बीन यूज कर लिया, यहाँ पे V3 यूज कर लिया। साथ के साथ अगर मैं बात करूं सीज्ड भी यहाँ पर V3 यूज किया, पैसिव स्ट्रक्चर के हिसाब से आपने
यहाँ पे इज नॉट सीन, ये भी आपका पैसिव स्ट्रक्चर है। स्पीच आपका क्या है, सिंगुलर नाउन है तो इसलिए आपने इज यूज कर लिया, फिर उसके बाद आपने V3 यूज कर लिया। वन ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन या प्रोनाउन है वो प्लूरल होता है, देखो फैसिलिटेटर आपने यूज कर लिया। अब जो इट्स है, अब ये आपका हो गया, ये आपका हो गया पजेसिव एडजेक्टिव की तरह। जो आपको ग्रीन कलर में दिखाई पड़ रही है सारे के सारे आपके क्या है, ये आपके डिपेंडेंट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज है। जो ब्लू कलर में दिखाई पड़ रही है ये सारे के सारे आपके मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज है। जो पर्पल कलर में दिखाई पड़ रही है ये आपके हो गए फ्रेज। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। इसके कुछ कॉमन एरर्स को देख लेते हैं। The government has not just stated the seemingly obvious but also deliver a warning to Twitter that it ought not to defy its order again. देखिए, the government has not just stated seemingly obvious, had just not stated, ठीक है, यहाँ पे V3 का स्ट्रक्चर हमने यूज किया है। Obvious but also deliver, यहाँ पे deliver नहीं आएगा बल्कि delivered आना चाहिए, क्योंकि सेंटेंस एक ही टोन में चल रहा है, तो यहाँ पे stated यूज किया तो यहाँ पे delivered आना चाहिए। सेंटेंस नंबर 2 देखता हूं, टू डू सो वी बिलीव वुड वायलेट देयर फंडामेंटल राइट्स फॉर फ्री एक्सप्रेशन अंडर इंडियन लॉ। देखो राइट जो होता है वो अपने साथ प्रेपोजिशन टू लेकर चलता है, तो यहाँ पे फॉर नहीं बल्कि टू आ जाएगा। एंड वाइल बी डेफिएंट initially Twitter also seems to have stopped short of escalating it and going to court. देखिए वाइल जो होता है वो अपने साथ क्या लेता है, जीरन केस लेता है, तो वो अपने साथ आईएनजी भी लेगा, तो यहाँ पे बी लिखा होता है जो कि इनकरेक्ट है, होना क्या चाहिए था, वाइल बीइंग आना चाहिए था। बट क्रिटिसिज्म ओवर द सीक्रेसी, द प्रोसेस एंड द arbitrariness which it has been used for the years and has now ceased. देखिए अब ध्यान से देखते हैं, but criticism of the secrecy, the process and the arbitrariness which it have been used. अगर हम देखें arbitrariness की अगर मैं बात करूं तो ये आपका अनकाउंटेबल नाउन हो गया। अनकाउंटेबल नाउन जिसका मतलब होता है अपना मनमानापन करना, अपनी बात को ही मानना। तो यहाँ पे अब ये अनकाउंटेबल नाउन हो गया, तो यहाँ पर देखो आपने हैज यूज किया जो कि हैव यूज किया जो कि इनकरेक्ट है, होना क्या चाहिए, हैज होना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं, रिवीजन देख लेते हैं। डिफाई का जो मीनिंग होता है वो होता है डिस्पैरेज, किसी चीज को वायलेट करना, अवेलना करना। इंसेंडेटरी का जो मीनिंग होता है इसका मतलब होता है इंस्टिगेटिव, मतलब भड़काऊ जिसको आप बोलते हैं। प्रॉब्लमेटिक की अगर मैं बात करता हूं तो इसका मतलब है डिस्प्यूटेबल, मतलब जिससे झगड़ा बढ़ सकता है। आर्बिट्रेरीनेस का अगर मैं बात करता हूं तो इसका मतलब हो गया वैग्रेंसी। वैग्रेंसी का जो मतलब होता है वही कि मतलब अपना मनमानापन करना। एंटीथेसिस की अगर मैं बात करता हूं तो इसका मतलब है कॉन्ट्राडिक्शन, मतलब किसी चीज का कॉन्ट्राडिक्शन होना, ये हो गया इसका कॉन्ट्राडिक्शन। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं हम। अब कुछ इडियम वन सब्स्टिट्यूट वर्ड देख लेते हैं। टेंडेंसी टू लुक अपॉन डार्क साइड ऑफ द थिंग्स, हमेशा ही नेगेटिव चीज को सोचना, उसको बोलते हैं पैसिमिज्म। पैसिमिज्म, हमेशा अच्छी चीज को देखना, ब्राइट साइड को देखना। टेंडेंसी टू लुक अपॉन ब्राइट साइड ऑफ द थिंग्स, उसको बोलते हैं ऑप्टिमिज्म। दैट कैन बी इजिली ब्रोकन, जिसको आसानी से तोड़ा जा सकता है, उसको हम बोलते हैं फ्रेजाइल। फ्रेजाइल। अब कुछ इडियम्स देख लेते हैं। इन द लॉन्ग रन, इन द लॉन्ग रन का जो लिटरल मीनिंग होता है फाइनली। इन द लॉन्ग रन यू विल रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश। फाइनली यू विल रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश, मतलब आपको इंग्लिश की अहमियत का पता चल जाएगा। मेक अ मेस, मतलब किसी चीज को स्पॉइल कर देना, खराब कर देना। आई हैव रियली मेड अ मेस ऑफ माय एग्जामिनेशन, यानी मैंने अपने जो एग्जाम है उसको बहुत ज्यादा स्पॉइल कर दिया है, खराब कर दिया है। द सॉल्ट ऑफ द अर्थ, इसका मतलब होता है वेरी गुड, ऑनेस्ट एंड वैल्यूएबल। जैसे द टीचर्स आर द सॉल्ट ऑफ द अर्थ, जिसका मतलब हो गया वेरी गुड, ऑनेस्ट एंड वैल्यूएबल, राइट? So this is all about from this particular article. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment, and subscribe to my channel. Tomorrow I'll come with a new article. Till then, bye-bye. Take care. Have a nice day.